मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सभी प्यारे साथी? कैसे हैं सभी प्यारे बहन भाई? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सुपर डुपर सी क्लास में। और समय हो चुका है घड़ी में 9:04 और मेरे प्यारे दोस्त हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर मेरे प्यारे दोस्त सितारों वाली वर्दी के लिए प्रज्ञान बैच में डाइस की 6ठी क्लास आज पढ़ने जा रहे हैं। सभी प्यारे बहन भाई जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, एकदम फास्ट आ जाया करो, एकदम दौड़ते हुए से क्लास में जैसे ही 9 बज जाया करें, है ना? तो सीधे सेशन की ओर चलते हैं, सीधे सेशन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या जवाब होगा पहले सवाल का। कल जाते जाते क्वेश्चन मार्क वाले डाइस के बारे में बता कर गया था मैं, तो बताएंगे क्या जवाब होगा। और यहां पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आंसर हो सकता है? देखना ध्यान से कैसे आंसर करूंगा मेरे प्यारे वीर। यहां कॉमन ले लो ना, कॉमन ले लो ना, एक कॉमन है, एक को ऊपर नीचे लिख देंगे। मैं पहले अपोजिट निकाल रहा हूं, एक को ऊपर नीचे लिख रहा हूं। यहां 1 से 6 और 6 से 4 आएगा, तो 1 से 6 और 6 से 4 आएगा। यहां पर 1 से 2 और 2 से 3 आएगा, 1 से 2 और 2 से 3 आएगा, 1 के सामने 5 आएगा। मेरे सभी प्यारे भाई, मेरे सभी प्यारे बहन यहां तक बात समझे होंगे। तो ये आपस में अपोजिट है एक दूसरे के, 1 का 5, 6 का 2, 4 का 3, ये सब आपस में अपोजिट हैं, सही है ना? देखो मैंने कहा 4 का अपोजिट 3 है ना? 4 के पड़ोस में 3 ना, कभी ना, गलत कर दो 3 को, गलत हो गया। मैंने कहा 1 का अपोजिट क्या है? 5 है, क्या 1 के पड़ोस में 5 आएगा? बोलो जी, नहीं आएगा। तो या तो यहां 2 आएगा या यहां 6 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 6 आएगा। क्या बताई थी अप्रोच? याद है कल की क्लास? माइंड में रिवाइज किया करो। मैंने कहा था जब ऐसे केस में फंस जाओ तो ये देखो कि क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन से 2 अंक हैं। तो इसके पास 1 और 4 है। आप लोग 1 से 4 की तरफ चलेंगे। मैंने कहा 1 से 4 की तरफ चलेंगे, लेकिन अगर यहां 1 से 4 की तरफ चलोगे तो यहां भी आप 1 से 4 की तरफ ही चलोगे। ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि इसमें 1 से 4 और इसमें 4 से 1 चले जाओ, ऐसा मत कर देना। अब यहां 1 से 4 का रास्ता चेक करो जी, कैसा है? ये रास्ता तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और ध्यान दो यहां पर 1 से 4 का रास्ता कैसा है? यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों रास्ते कैसे हैं? समान समान हैं। दोनों रास्ते समान होने पर जो 6 यहां होगा वही 6 यहां होगा। तो 6 करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर ये रास्ते समान नहीं होते तो फिर भी 6 आता क्या? फिर भी 6 आता क्या? यस और नो में जवाब दे दो कि भैया जी आता कि नहीं आता। अगर एक क्लॉकवाइज होता और एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो कह रहा हूं मैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या ऐसा होता? बताओ कमेंट में। फिर नहीं होता। ये अगर रास्ते एक जैसे हैं तभी समान होगा, ध्यान रखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। और मैंने ये बात कल की क्लास में समझा के गया था। अब सभी से रिक्वेस्ट है जो साथी लिख रहे हैं ना कि 2 क्यों नहीं हुआ, 2 क्यों सही नहीं हुआ, एक बार कल की क्लास प्लीज देख लो।
कल की क्लास प्लीज देख लो, क्लास को स्किप करके मत पढ़ा करो। डाइस को पढ़ रहे हो ना, तो पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे आगे बढ़ना है आपको। छोड़ छोड़ के पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। अगर कंटिन्यू करोगे एक एक शब्द समझ में आएगा। तुम्हें पढ़ाने वाला व्यक्ति संदीप चौधरी है, इस बैच में जो रीजनिंग पढ़ा रहा है। इस बात की गारंटी लेके पढ़ाता है ये व्यक्ति कि सामने बैठे हुए व्यक्ति की खोपड़ी में जब तक उसके मस्तिष्क में एक एक शब्द बैठ नहीं जाएगा, मैं उस जिद से पढ़ाता हूं मेरे प्यारे दोस्त। तो समझ में तो जरूर आएगा, लेकिन आप स्किप कर करके क्लास पढ़ोगे फिर समझ में नहीं आएगा। मैं गर्व से कह रहा हूं इस बात को। बात समझ में आ रही है? गर्व से कह रहा हूं, आप रेगुलर पढ़ो, एक एक सवाल तुम समझने की बात कर रहे हैं, यहां छाप के भेज दूंगा क्लास में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या कह रहा है। यहां पर भी तो क्वेश्चन मार्क है, यहां पर भी तो क्वेश्चन मार्क है। देखें ध्यान से, मैं सबसे पहले अपोजिट के साथ जाऊंगा। 1 2 6 4 6 5 कौन कॉमन है? कौन कॉमन है? 6 कॉमन है। 6 को ऊपर नीचे लिख दो। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। 6 को ऊपर और नीचे लिख देंगे। तो यहां 6 से 1 आएगा, 1 से 2 आएगा। हमने कहा 6 से 1 आएगा, 1 से 2 आएगा। यहां मेरे प्यारे दोस्त 6 से 5 और 5 से 4। हमने कहा 6 से 5 आएगा, 5 से 4 आएगा। तो 6 के सामने कौन आएगा? 3 आएगा। वही तो आता है जो अब तक नहीं आया है। ध्यान दो मेरे प्यारे वीर, जब यहां 3 ऑलरेडी आ चुका है, जब यहां 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या यहां किसी भी स्थान पर दोबारा से कोई अंक रिपीट होता है? कोई अंक दोबारा से किसी स्थान पर रिपीट नहीं होता। तो ये 3 दोबारा से तो आएगा ही नहीं, कैसे भी नहीं आ सकता। हटा दो। 3 का विपरीत क्या है जी? 3 का विपरीत क्या है? 3 का विपरीत 6 है। और अगर 3 का विपरीत 6 है तो 3 के पड़ोस में 6 भी कभी नहीं आ सकता। मैंने कहा 4 का विपरीत 2 है, तो 4 के पड़ोस में 2 कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी गलत है भाई मेरे। 4 ऑप्शन में से अगर 3 ऑप्शन ही नहीं रहे तो क्या करोगे? 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ही नहीं रहे तो क्या करोगे? जो बच गया है उसे सही करोगे। करेक्ट जवाब सी ऑप्शन, जिस पर 5 लिखा हुआ है, मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। करेक्ट जवाब उम्मीद करता हूं सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। बोलेंगे भैया बात एकदम समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरी लाडो। देखो मैंने पहले भी कहा है ना, एक टीचिंग लाइन में चलते चलते लगभग बहुत समय हो गया। कई बार फिलो में मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके के शब्द निकल जाते हैं। तो उनको ना इस क्लास में मैं जानता हूं, कुछ भाई बहन हो सकता है मुझसे एज में बड़े भी हों, वो भी पढ़ रहे हों, कुछ एक्स सर्विस मैन भी पढ़ रहे होंगे, जिनका मैं दिल से हमेशा बहुत सम्मान करता हूं, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, है ना। तो कभी भी ना मेरे जितने भी प्यारे बहन भाई ऐसे जो बड़े हैं, वो अपने आप से इन शब्दों को मत जोड़ना कि यार संदीप ने ऐसे हमसे प्यारे बच्चे या प्यारे गुड्डा क्यों बोल दिया। ये मैं प्यारे बच्चे और प्यारे गुड्डा केवल और केवल ना मेरे प्यारे दोस्त, केवल और केवल जो छोटे भाई बहन है उनके लिए बोलता हूं, और जो बड़े हैं उनके लिए मैं प्यारे भैया प्यारी बहन ऐसे बोलता हूं, है ना। तो मतलब इस बात को ना कोई भी ऐसे मत समझना, ये फ्लो में चीजें निकल जाती हैं। ये रिक्वेस्ट है आपसे। यहां क्वेश्चन मार्क पर ये कह रहा है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले कॉमन ले लो। कौन कॉमन है? 4 दोनों में यहां पर मौजूद है। तो 4 को ऊपर और नीचे नोट कर लेंगे। यहां पर 4 से घड़ी की दिशा में 6 और 6 से 1 आएगा।
यहां पर 4 से 6 और 6 से 1 आएगा। यहां पर 4 से 3 और 3 से 2 आएगा। 4 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा। यहां 4 के सामने कौन नहीं आया अभी? 5 नहीं आया, तो 5 आएगा। सभी प्यारे बहन भैया बात समझ में आ गई? देखना ध्यान से, यहां 3 का अपोजिट क्या है? 6। मुझे एक बात बताओ, मैं यस और नो में पूछूंगा, जवाब दे देना। क्या मैं इस 3 के पास यहां 6 लिख दूं? मुझे यह बताओ, क्या मैं इस 3 के पास यहां 6 लिख दूं? भाई मेरे, दो अपोजिट कभी एक साथ नहीं आते, और मैं जानता हूं गुड्डा कि 3 और 6 अपोजिट हैं, और अगर 3 और 6 अपोजिट हैं तो 3 के पास 6 तो कभी नहीं आएगा, और 4 और 5 भी अपोजिट हैं, तो 4 के पास 5 भी कभी नहीं आएगा। अब या तो जवाब 1 होगा या जवाब 2 होगा। मैं कैसे समझूं कि जवाब 1 है या 2 है? रोटेशन मेथड से समझूंगा। यहां पर जो 3 और 4 है, जरा ध्यान से देखो, वो यहां पर भी 3 और 4 है। मैं क्या करूंगा? मैं 3 से 4 की ओर चलूंगा, और यहां अगर 3 से 4 चलूंगा तो यहां पर भी 3 से 4 की ओर ही चलूंगा। अगर मेरे दोनों में रोटेशन समान होंगे तो 3 4 के पास जो 2 यहां है वही 2 यहां आएगा। अगर मेरा रास्ता समान होगा, या तो दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर मेरा रास्ता भटका, एक क्लॉकवाइज हुआ एक एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो मेरे दोस्त मेरी मंजिल भी भटक जाएगी। नीचे करो कमेंट, बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, यहां पर 3 से 4 क्या है? 3 से 4 ऐसे चल रहा है ना, तो ये 3 से 4 क्लॉकवाइज है, और यहां पर 3 से 4 की बात करते हैं तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहां 3 से 4 क्लॉकवाइज है, यहां 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मतलब पता है क्या होगा? मतलब ये होगा 3 से 4 क्लॉकवाइज, 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों रास्ते अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो फिर मेरा जो जवाब है ना, यहां 2, वो यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। तो कौन होगा? तो 1 होगा। बात समझ में आई? एक बार यार दिल मारो फेंक के और कहो कि भैया हमारी समझ में आया है। मारो एक बार दिल फेंक के और कहो कि भैया आया है हमारी समझ में। बोलेंगे सभी प्यारे भाई बहन? बताओ भाई जल्दी से। कमाल जी, कमाल 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 भाई, वाह, कमाल है आप, धमाल हैं आप मेरे प्यारे दोस्त, कमाल हैं आप, धमाल हैं आप, और एक बार में ही समझ जाते हो सवाल, इसलिए इस वर्दी के हकदार हैं आप। बहुत बढ़िया, गजब, सल्यूट है सबके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दो क्वेश्चन मार्क हैं, दो क्वेश्चन मार्क हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। वैसे देखते हैं एक बार कितने लोगों को याद है ना। पन्ना मत पलटना, कल का नाम लेते ही पन्ना मत पलटना किताब के। देखो ध्यान से मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा 5 के पास दो क्वेश्चन मार्क हैं। कैसे करूंगा मैं? तो मैं कहूंगा यहां 1 2 3 4 3 2, यहां 2 और 3 यहां पर मौजूद है, और 2 और 3 यहां पर भी तो मौजूद हैं। 2 3 से 2 3 स्वाहा, उभयनिष्ठ के नियम की बात कर रहा हूं। जब डबल कॉमन होता है तो 2 कॉमन से कॉमनों को आपस में काट देते हैं, तीसरे बचे हुए को एक दूसरे के अपोजिट कर देते हैं। सही है ना? तो 2 3 से 2 3 खत्म, ये 4 है और ये 1 है। तो मैं कहूंगा कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
4 के विपरीत 1 हो जाएगा। क्या ये बात मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को समझ में आ रही है? क्या ये बात मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनेंगे। 4 के विपरीत 1 होगा और 5 के पास मुझे 4 और 1 चाहिए। कल मैंने एक बात बताई थी, दो विपरीत सतह ना तो कभी भी एक साथ दिखाई देती है, ना ही कभी भी एक साथ छिपती है। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। सुनो ध्यान से। तो 4 और 1 कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। पहले ऑप्शन पे 4 और 1 ही लिखा हुआ है, एक जगह 4 एक जगह 1, ना जी ना, गलत है। यहां 2 और 3 है, मैं अगर 2 और 3 लिखूंगा तो 4 और 1 दोनों ही चली गई, गलत है। कहने का मतलब यह है कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि दो विपरीत ना एक साथ आती है ना एक साथ जाती है। अगर मैं डी ऑप्शन के 3 और 6 को रखूंगा तो इसका मतलब जो 4 और 1 विपरीत हैं वो दोनों ही चले गए। 5 3 6 दिख रहा है तो 4 और 1 दोनों ही चले गए, और दो विपरीत एक साथ ना दिखते हैं ना छिपते हैं, या दोनों ही छिप गए। हाँ या ना? मैं अगर 2 और 3 को लूंगा, 2 और 3 को, तो मुझे कौन कौन दिखेगा? 5 2 3। लेकिन 4 और 4 का विपरीत 1 दोनों फिर से छिप गए। दोनों एक साथ नहीं छिप सकते, दो विपरीत में से एक दिखना चाहिए, एक छिपना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ गई? दो विपरीत में से एक दिखना चाहिए, एक छिपना चाहिए, बस खत्म कहानी। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या ये बात समझ में आई? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार गुड्डा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। यहां भी डबल डबल क्वेश्चन मार्क है, डबल डबल क्वेश्चन मार्क है। देखो ध्यान से, यहां ए और सी दिया गया है, यहां पर भी ए और सी दिया गया है। तो ए सी से ए सी को कैंसिल कर दो। मैंने कहा यहां डी है, यहां एफ है, तो डी का विपरीत किसे घोषित कर दो? एफ को घोषित कर दो। इसका मतलब डी का विपरीत एफ होगा, डी का विपरीत एफ होगा। हाँ या ना भाई बोलो। अब एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे बस एक है, मेरा क्वेश्चन आपसे बस एक है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि डी के विपरीत एफ बोल रहा है, डी के विपरीत एफ बोल रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो कि यह डी है। यस और नो में जवाब दे दो। क्या डी के पास एफ आ पाएगा? क्या डी के पास एफ आ पाएगा? क्या दो विपरीत सतह एक साथ आ पाएंगी? बोलो बोलो, क्या दो विपरीत सतह एक साथ आ पाएंगी? बोलो बोलो बोलो, आ पाएंगी जी? दो विपरीत, दो दुश्मन एक घर में बैठ सकते हैं, एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? बोलो। लड़ाई होगी। वेरी गुड, बात समझ में आई? तो कहने का मतलब डी के पास एफ नहीं आएगा। मेरा प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है जिसमें मुझे एफ दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, एफ है इसमें, एफ है इसमें, एफ है इसमें। मैंने कहा एफ जहां जहां है, जहां जहां है वो गलत है। केवल पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें एफ नहीं है। हमने कहा यही राइट है, हमने कहा यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो यहां पर ध्यान दो, यहां पर सवाल क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि घन पर क्रमशः ए और बी चिन्हित दो फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं? ओ भाई साहब, ये जो ए और बी है ना, इन पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? इन पर
कौन कौन से अंक हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए और बी पर क्या क्या हो सकता है, तो सीधा सीधा बोलना कि यहां क्वेश्चन मार्क है भाई। इसका मतलब तो यही हुआ ना, सीधा सीधा बोलना कि यहां क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं एक बार क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे। तो कैसे कहूंगा, सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। 6 1 4 1 3 2, पहले और दूसरे की सहायता से मैं अगर अपोजिट निकालूं तो एक कॉमन ले सकता हूं। मैंने कहा एक कॉमन ले सकता हूं, ऊपर नीचे रख दो। यहां 1 से 4, 4 से 6 आएगा। 1 से 4 बोलेंगे, 4 से 6। यहां पर 1 से 3 आएगा, 3 से 2। 1 से 3 आएगा, 3 से 2, और 1 के सामने कौन आएगा? 5 आएगा। 1 के सामने 5 आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे बस एक है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरी लाडो। मैंने कहा 1 का अपोजिट 5 है, 4 का 3 है, 6 का 2 है। मेरा क्वेश्चन यह हुआ कि 5 का अपोजिट 1 है। 5 के पास ना तो ए पर ना बी पर एक आ ही नहीं सकता। ऐसे समझ लो, 5 के पास ना ए पर ना बी पर एक आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? और मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक नहीं आ सकता, इसमें एक कैसे आ रहा है? मैं एक यहां रखूं या यहां रखूं, कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 का विपरीत 1 है, और 5 का विपरीत 1 5 के पड़ोस में, चाहे मैं ए पर रखूं या बी पर रखूं, माना तो पड़ोस में ही जाएगा ना। तो 5 का विपरीत 1 5 के पड़ोस में कहीं भी नहीं आ सकता। इसका मतलब इसमें एक है गलत, इसमें एक है गलत, इसमें एक है गलत, कह दो गलत गलत गलत। कितने मजे से हमें ना ऐसा काटने में, जब कॉन्फिडेंस हो वह, जब हो मैं ये काम, नहीं तो दिमाग नहीं कहता रहे वह कैसे करूं कैसे करूं कैसे होएगो, कुछ आइडिया सुना लग रहा। लेकिन भाई साहब, अगर वास्तव में दिल से किसी ने पढ़ाया है और दिल से किसी ने पढ़ा है, तो कॉन्फिडेंस आता है उस चीज से। आत्मविश्वास दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो चंद्रगुप्त और चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि घनानंद ने चंद्रगुप्त के पिताजी का वध कर दिया था, और चंद्रगुप्त की माताजी को अपने राजमहल में बंदी बनाकर दासी के रूप में रखा था। मेरे प्यारे साथी, चंद्रगुप्त भी किसी आदमी के यहां दास बनकर रहता था। चंद्रगुप्त की बात बता रहा हूं, दास बनकर रहता था किसी के यहां। तब चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी। तब तक तो चाणक्य को पता भी नहीं था कि ये चंद्रगुप्त किसी राजा का बेटा है जो आज किसी के यहां दास बन के रह रहा है। लेकिन चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं एक दिन अखंड भारत का राजा बनाऊंगा चंद्रगुप्त को। और इस सिलसिले में जब चाणक्य जी को यह पता चला था कि चंद्रगुप्त की मां ये है जिनका नाम मूरा देवी था। मेरे प्यारे दोस्त, मूरा देवी चंद्रगुप्त की मां से चाणक्य ने कहा था कि क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा एक दिन अखंड भारत का राजा बने? तो मूरा देवी ने कहा था, कैसी कैसी बात कर रहे हो आप चाणक्य जी, कैसी बात कर रहे हो? मैं दासी हूं, वहां मेरा बेटा भी एक दास है। क्या दास कभी राजा बनने का सपना देख सकता है? तब चाणक्य जी ने यह कहा था कि हां, देख सकता है, अगर उसका आत्मविश्वास बड़ी चीज है। तुम बताओ तो सही, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा कल को अखंड भारत का राजा बने? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा राजा बने? तब उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज को सच में पाना है तो उसे पहले चाहना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, अंदर आत्मविश्वास लाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ भी। वॉइस नहीं आ रही?
तो सभी प्यारे दोस्त, एक ही बच्चे की कमेंट है वो, इस बात का ध्यान रखना, कोई भी चीज सच में होती है अगर उसके बारे में दिल से सोचा जाए। आगे बढ़ाओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? बहुत बढ़िया। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब होगा 2 और 3। करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? 2 और 3 करेक्ट जवाब होगा। ये एकदम सही जवाब है। बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताएंगे अभी आवाज ठीक आ रही है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है और सवाल पहले ना पढ़ लेना यार, क्या कह रहा है सवाल। यहां पर यह कह रहा है कि कौन सा बन सकता है, या ये कह रहा है कि कौन नहीं बन सकता। ध्यान से समझना, यहां पर लिख रहा है कि कौन खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? नहीं बनाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बात बताता हूं, सबसे पहले आप लोग ना भाई सीधी बात सुनो ना, वो ही तो नहीं बन सकता जिसमें 2 अपोजिट एक साथ दिखाई देंगे, क्योंकि 2 अपोजिट कभी एक साथ नहीं आते। देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, एक बार ध्यान से देखना सभी प्यारे साथी। मैंने बोला यहां पर ध्यान से देखना, कौन से 2 अपोजिट एक साथ नहीं बनाए जा सकते। तो हमने क्या बोला? हमने यहां पर बोला कि मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझो, मैंने कहा ये जो वर्ग वाली सतह है और ये जो मल्टीप्लाई वाली सतह है, ये अपोजिट है एक दूसरे की, हाँ या ना? अपोजिट तो निकाल सकते हैं ना? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जो वर्ग है और मल्टीप्लाई है, वो यहां पर इसमें दोनों के दोनों मौजूद हैं। तो यही एक करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन नहीं बनाया जा सकता। मुझसे ये नहीं पूछा कि कौन बनाया जा सकता है। कुछ लोग आंसर ए कर रहे हैं, वो क्वेश्चन को ना तो ठीक से पढ़ रहे और मैं बता रहा हूं उसके बाद भी ना समझ रहे। मेरे भाई, आपसे ये कब पूछा है कि कौन बनाया जा सकता है? आपसे बस ये पूछा है कौन नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। और यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां भी क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यहां भी ऐसे ही कह रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता। देखो ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो। मैंने कहा 3 का जो विपरीत है वो 8 है। 3 का जो विपरीत है वो 8 है। 6 का जो विपरीत है वो 7 है। 6 का 7 है। और 9 और 2 भी एक दूसरे के विपरीत होंगे, हाँ या ना? मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा सीधा सा है, कौन नहीं बन सकता? सर वो नहीं बन सकता जिसमें 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, तो यहां पर 9 और 2 में 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। कह दो कि ये नहीं बन सकता। मेरे प्यारे दोस्त, 9 और 2 अपोजिट हैं, नहीं बन सकता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है निम्न में से किस विकल्प के सही होने की संभावना है। सवाल कह रहा है निम्न में से किस विकल्प के सही होने की संभावना है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि 5 का अपोजिट 1 है। 5 का अपोजिट 1 है। 4 का अपोजिट 3 है। 4 का कितना है? 3। और 2 का अपोजिट कितना है? 6। 2 का अपोजिट 6 है।
सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 2 और 6 अपोजिट है पर यहां पर एक साथ है, गलत हुआ। 4 1 2, 4 1 2 बी हो सकता है। यहां 4 और 3 अपोजिट है लेकिन यहां एक साथ है, गलत हो गया। 5 और 1 अपोजिट है लेकिन यहां पर एक साथ है, यह भी गलत हो गया। करेक्ट क्या है? बी ऑप्शन। करेक्ट क्या है? बी ऑप्शन। खत्म कहानी। कोई बहुत बड़ी बात थी इसमें? बताओ, कोई बहुत बड़ी बात है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भैया, एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। थोड़ा सा ना स्पीड को भी ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हो कि स्पीड इतनी भी नहीं करनी है कि मैं पढ़ाता हुआ चला जाऊं और आप यार समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से सोचते रहे। देखो ध्यान से क्या होगा। अपोजिट निकाल सकते हो ना? निकालो अपोजिट। कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या बोलोगे? देखो, सवाल कह रहा है कि जो बी है उसका अपोजिट सी है। सवाल के अनुसार बी का अपोजिट सी होगा। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, एन का अपोजिट क्या हो सकता है? एन का अपोजिट बताओ क्या हो सकता है? मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई एन का अपोजिट, तो एक बात हमें बस ये ध्यान रखनी है कि यार एन का अपोजिट एल नहीं हो सकता। कारण क्या है? मैंने आपको यह बात बताई थी कि मेरे दोस्त, कभी भी 2 अपोजिट के आपस में कोने नहीं मिलते हैं। 2 अपोजिट के आपस में कोने नहीं मिलते हैं। तो यहां एन का अपोजिट एल नहीं हो सकता, इनके कोने मिल रहे हैं। एन का के नहीं हो सकता, कोने मिल रहे हैं। तो एन का अपोजिट क्या है? एन का अपोजिट होगा पी। एन का अपोजिट होगा पी। एन का अपोजिट होगा पी। और एल का अपोजिट होगा के। एल का अपोजिट क्या होगा? के होगा। बस तो खत्म करो ना उस ऑप्शन को जो जो जहां दोनों अपोजिट दिख रहे हैं। इसमें एल और के दोनों एक साथ दिख रहे हैं। एल और के तो अपोजिट हैं, गलत। मैंने कहा एन और पी तो अपोजिट हैं, गलत। मैंने कहा बी और सी तो अपोजिट हैं, गलत। मैंने कहा कौन सही है? ए। आपको ए ऑप्शन के अंदर कोई भी 2 अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिखेंगी। देखो, पी एल बी, पी पी एल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताएंगे इसका क्या आंसर है। यहां पर भी सेम सा कॉन्सेप्ट है। यहां अपोजिट निकालने का खेल बड़ा सा लग रहा है। बताओ भाई कैसे अपोजिट निकालूं? अगर अपोजिट निकल गए तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अपोजिट निकले तो सही, अपोजिट निकले तो सही। कैसे अपोजिट निकालोगे बताओ? मुझे एक बात बताओ, मैं जी का अपोजिट क्या निकाल सकता हूं? जी का बी नहीं हो सकता, वाई नहीं हो सकता। मानकर चलो मैं जी का अपोजिट मान लूं, जी का अपोजिट मानकर चलो मैं मानू आर, तो जी का आर मान लूं। 2 खाने ना मिलने चाहिए बस, तो हो तो गया काम। जी का आर, बी का ओ, वाई का आई। भाई देखो ना, जी का आर कोई खाने नहीं मिल रहे। बहुत बढ़िया जी। मेरे प्यारे दोस्त, वाई का आई कोई खाने नहीं मिल रहे, वाई का आई। और बी का ओ कोई खाने नहीं मिल रहे। मतलब जॉइंट नहीं बनने चाहिए आप जब अपोजिट बना रहे हो किसी के भी, ये बात ध्यान रखो। मैं अपोजिट निकालता रह गया, तुमने आंसर भी निकाल दिया। स्क्रीन पे बी 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 बी। सच में यार तुम लोग कभी कभी दिल जीत लेते हो। मतलब ये मेरे अंदर था कि यार मैं पहले ना अपोजिट बताऊं कैसे कैसे क्या, लेकिन आपने आंसर भी निकाल दिया। सैल्यूट है मेरे दोस्त आपको। सच में, सच में आप वास्तव में मेहनत तो करते हो। देखो ध्यान से, तो
ओ बी जी। सर बी और ओ तो अपोजिट है, एक साथ कैसे आ जाएंगे? ये गलत है। मैंने कहा ओ जी वाई, ओ अलग, जी अलग, वाई अलग। बी ऑप्शन जिंदाबाद जिंदाबाद। सी क्या था? वाई जी आई। सर वाई और आई तो अपोजिट है, एक साथ आ ही नहीं सकते। मैंने कहा लास्ट वाले में जी और आर अपोजिट है सर, एक साथ आ ही नहीं सकते। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। ये है असली खेल। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, आजकल ये मैक्सिमम बेस पर पूछे जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, होता एक्चुअल में ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, होता एक्चुअल में ये है कि यहां पर ना यार एक से ज्यादा ऑप्शन सही होने के चांस बन सकते हैं। तो आप ऑप्शन को ऐसे समझो, पहला कह रहा है केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, कह रहा है केवल सेकंड और फोर्थ सही है, कह रहा है केवल थर्ड सही है, कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ सही है। तो हमें यह देखना है कि वास्तव में है क्या, हमें देखना है कि वास्तव में खेल है क्या, यह चीज देखनी है। चेक कर लेते हैं एक बार। सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या बोला, पहले मैं अपोजिट निकाल रहा हूं। सी का अपोजिट क्या है? अभी परेशान नहीं होना है ऑप्शन देखकर, आपको अभी केवल उतना करना है जितना आपको सिखाया गया है। सी का अपोजिट डी हुआ भैया जी। मैंने कहा डी और सी दोनों अपोजिट हो गए। मैंने कहा यहां पर ये दोनों अपोजिट हो गए, एफ का अपोजिट बी हो गया, तो एफ और बी अपोजिट हो गए। मैंने कहा ए और ई अपोजिट हो गए। क्या बोला? ए और ई अपोजिट हो गए। बात समझ में आ गई होगी। मुझे एक बात बताओ, पहले में ई ए एफ, ई और ए अपोजिट है, एक साथ आ ही नहीं सकता, एक साथ आ ही नहीं सकता। तो फर्स्ट वाला यहां पर आ रहा है, ऑप्शन गलत। फर्स्ट यहां आ रहा है, ऑप्शन गलत। मेरे प्यारे दोस्त दूसरा कह रहा है डी सी एफ, डी और सी अपोजिट है, एक साथ आ ही नहीं सकते। तो सेकंड वाला ये भी गलत, केवल यही तो बचा और कोई बचा ही नहीं। तो केवल सी करेक्ट है भाई, ठीक है ना? इतना काम मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को कर देना है, ठीक है? देखना ध्यान से, उसमें इसमें भी अभी देखो डी और सी अपोजिट है, यहां एक साथ आ रहे हैं, ये भी तो गलत है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? देखना जी ध्यान से, सवाल को ध्यान से देखना जी, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपोजिट निकालते हैं। यहां पर एफ का अपोजिट बी होगा। मैंने कहा कि एफ का अपोजिट बी होगा। मैंने कहा ई का अपोजिट सी होगा, ई का अपोजिट सी होगा। मैंने कहा ए का अपोजिट डी होगा, ए का अपोजिट डी होगा। चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में एफ और बी एक साथ मौजूद हैं और ये दोनों ही अपोजिट थे। तो फर्स्ट वाला जहां जहां दिख रहा है गलत है। फर्स्ट दिख रहा है गलत, फर्स्ट दिख रहा है गलत, फर्स्ट दिख रहा है गलत। कौन सही है? सी ऑप्शन। एक मिनट, सी नहीं, सी को तो काट दिया ना, बी, बी वाला केवल सेकंड। खत्म कहानी, खत्म कहानी, सही है। और देखो अगर केवल सेकंड है तो ये क्यों नहीं है सर? यहां पर ये क्यों नहीं है? ई और सी अपोजिट था, एक साथ आ रहा है। डी और ए अपोजिट था, एक साथ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ मेरे वीर इसका क्या आंसर है? बोलो जल्दी से, सभी प्यारे साथी बोलो, जल्दी से बोलो, इसका क्या करेक्ट जवाब है? अपोजिट निकालो। 3 का अपोजिट क्या है? 1। 3 का अपोजिट 1 है। 6 का अपोजिट 4 है। 6 का 4 और ये जो 2 है इसका अपोजिट 5 होगा। 2 का क्या होगा?
5 होगा। सभी प्यारे गुड्डा एक बार जरा ध्यान से देखना, मैंने यहां पर बोला 5 और 2 अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते, ए वाला गलत है। यहां ए दिख रहा है गलत, यहां ए दिख रहा है गलत। 5 3 6, 5 अलग 3 अलग 6 अलग हो सकता है। 2 4 1, 2 4 1 अलग हो सकता है। 3 6 1, 3 1 दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, अर्थात डी भी गलत है। डी इसमें आ रहा है, गलत कर दो, जवाब हो गया बी ऑप्शन, केवल बी और सी। ठीक है जी, बोलो भैया जी ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ लाडो, बताओ इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है, बोलेंगे क्या जवाब हो सकता है। मैंने क्या बोला, अपोजिट पर आ जाओ। 5 का क्या है 9, 5 का अपोजिट 9 है। 5 का अपोजिट क्या हो गया, 5 का अपोजिट 9 हो गया। मैंने कहा 8 का अपोजिट क्या है 4 है, तो 8 का अपोजिट 4 लूंगा, और ये जो 2 है इसका अपोजिट ये 6 होगा, 2 का अपोजिट 6 होगा। आगे बढ़ना, अब ध्यान से सुनना। पहले में लिख रहा है 5 4 2, 5 अलग 4 अलग 2 अलग हो सकता है। 6 4 5, 6 अलग 4 अलग 5 अलग हो सकता है। 2 8 9, 2 अलग 8 अलग 9 अलग हो सकता है। 4 8 2, 4 और 8 अपोजिट है, ये एक साथ नहीं आ सकते, अर्थात ये गलत है, ये गलत है, डी नहीं हो सकता। इसमें डी आ रहा है गलत, इसमें डी आ रहा है गलत, इसमें डी आ रहा है गलत, ये सब गलत हो गए। अब आपको एक डाउट तो हुआ होगा, मेरे बिना कहे एक बार थम्स अप करके बताना कितने लोगों को डाउट हुआ है, कितने लोगों को डाउट हुआ है। डाउट बनता है, हुआ होगा 100%। मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जा रहा हूं, तो मेरी मजबूरी है कि जिस ऑप्शन में डी है वो गलत है, मेरी मजबूरी है। और मैं उस आधार पर डी से अगर देख रहा हूं तो 3 ऑप्शन डी से मौजूद हैं, वो सब गलत है, तो मेरे पास केवल बी ऑप्शन बचा है जिस पर लिख रहा है केवल सी। पर मेरा ये डाउट है कि यार अगर केवल सी है फिर ये तीनों क्या है, ये तीनों भी तो सही थे, ए बी सी ये तीनों सही तो थे, फिर ऐसी क्या क्या मजबूरी थी एग्जामिनर को, क्यों दिखा रहा है ये खुशियां वो प्यार था कि आज ये कह सके कि ए और बी तो बिल्कुल गलत है, और सच ये है कि तुम केवल सी को सही करना चाहते हो। आप याद करो यार, आप याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक रोटेशन वाला मेथड भी बताया था गुड्डा, एक रोटेशन वाला मेथड भी बताया था, शायद एग्जामिनर ने उसी के चलते हुए ए और बी को गलत किया है। चेक कर लेते हैं क्यों। इसमें ग्रुप है 5 4 2, मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 5 ऊपर है, 2 और 4 यहां है, तो मैं एक सीक्वेंस ये बना सकता हूं कि 5 को ऊपर से यहां नीचे शिफ्ट कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये 5 4 2 का ग्रुप यहां आ जाएगा। और अगर मैं यहां से देखूं 2 से 4, 4 से 5, तो 2 से 4, 4 से 5 क्लॉकवाइज है, पर यहां 2 से 4, 4 से 5 एंटी क्लॉकवाइज है, इस वजह से गलत है। हां, अगर ऑप्शन ये देता ही नहीं कि केवल सी, नहीं की जगह अगर ये कहता कि ए बी सी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ये काम करने की, लेकिन उसने क्या है, उसने तो पूरा का पूरा नाटक करवा दिया। बात समझ में आई प्यारे गुड्डा। अब ये देख लो 5 4 2, 5 यहां है, 4 यहां है, 2 यहां है, तो ये ग्रुप नहीं बन रहा, तो मैं ये ग्रुप बनाऊंगा कैसे। मैं ये ग्रुप ऐसे समझाऊंगा कि मैं यहां से ना, मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो 4 को ले जाके ऊपर शिफ्ट कर दो, 2 को ऊपर, फिर तो मुझे 2 शिफ्ट करने पड़ेंगे, इसलिए मैं अकेले 5 को ऊपर से उठा के यहां ला सकता हूं। और ओपन डाइस का मैंने थ्योरी में भी लिखवाया है कि हम इन्हें ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट अपनी सुविधानुसार शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने यहां पर क्या बोला, दूसरा कह रहा है 6 4 5, 4 यहां है, 4 को ऊपर शिफ्ट करना, तो ये 6 5 4 का ग्रुप बन गया। 6 से 5, 5 से 4 क्या है, 6 से 5, 5 से 4 क्लॉकवाइज है, 6 से 5, 5 से 4 क्लॉकवाइज है, लेकिन यहां 6 से 5, 5 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये भी गलत है,
इसलिए ये भी गलत है। सही है ना। और यहां पर देखो 2 8 9, सर 8 9 2 क्लॉकवाइज है, 8 9 2, और यहां भी 8 9 2 क्लॉकवाइज है, इसलिए राइट है। ये इसने लॉजिक लगाया और ये मैंने आपको समझाया भी था क्लास में। ठीक है ना सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये बात समझे होंगे कि ये दोनों क्यों गलत हुए हैं। ये दोनों इस बात के वजह से गलत हो गए क्योंकि इनका रोटेट सेफ मतलब रोटेशन सही नहीं था। बात समझ में आ रही है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इसका आंसर क्या है। इसमें बंद पासे से खुले पासे करा रहा है, मैंने आपको बताए भी थे कैसे। दोनों में कॉमन ले लो, कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को ऊपर नीचे लिख लो, 2 को ऊपर नीचे लिख लो, 2 को ऊपर नीचे लिख दिया, 2 से 1, 1 से 4 आएगा, 2 से 1 आएगा, 1 से 4 आएगा, यहां 2 से 3, 3 से 5, 2 से 3, 3 से 5, और 2 के सामने क्या आएगा, 6 आएगा। मेरे प्यारे गुड्डा 2 का अपोजिट 6, 1 का 3, 1 का 3, यहां 1 का 5 है, गलत हो गया, यहां 1 का 4 है, गलत हो गया, यहां 1 का 4 है, गलत हो गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। आप देखो 2 का 6, हाजी देखो 2 का 6, आप देखो 1 का 3, हाजी देखो 1 का 3, आप देखो 4 का 5, हाजी देखो ना 4 का 5, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या है इसका आंसर। तो यहां पर अपोजिट निकालो पहले। कैसे बोलोगे, कौन कॉमन है दोनों में, 6 7 4 3 5 8, ओ हो कॉमन ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है। कोई बात नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा सा रोक के रखो, थोड़ा सा रोक के रखो इस कॉन्सेप्ट को। मैं आपको कल ये टाइप कराऊंगा कि जब कॉमन इस तरीके से आ जाए तो क्या करना है, जब कॉमन इस तरीके से आ जाए तो क्या करना है, मैं कल आपको यह बताऊंगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त हम फिर इस क्वेश्चन पर चलेंगे, जब कॉमन नहीं है तो क्या करें। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा तो वो समझ जाएंगे कि क्या है, क्योंकि मैं इसे कल बोल रहा हूं तो कल तक कुछ लोगों को तो इंतजार ही नहीं होगा। तो एक्चुअल में गुड्डा होता क्या है, 7 का 5 अपोजिट माना जाएगा, और 6 का अपोजिट 8 माना जाएगा, 4 का 3 माना जाएगा, और जहां ये अपोजिट होंगे वही सही होगा। 7 का 5, पर यहां तो 7 का 6 गलत, यहां तो 7 का 4 है गलत, यहां तो 7 का 3 है गलत, यहां देखो 7 का 5 है, 4 का 3 है, 4 का 3 है, 6 का 8 है, 6 का 8 है, तो डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। ये अंक कम दिख रहे होंगे ना अभी आपको, मैं साफ साफ दिखवा दूंगा इन्हें कल, ठीक है ना। लेकिन ये ही अपोजिट क्यों निकल के आए, कल पूरा डिटेल में बताऊंगा इस चीज को। क्लास खत्म नहीं हुई अभी, कभी सोच रहे हो कि क्लास खत्म हो गई कल बोल दिया, अभी टाइम बच रहा है। देखो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहले अपोजिट निकालो, 2 6 4 2 1 3, 2 को कॉमन ले लो, ऊपर नीचे लिख दो, 2 को ऊपर नीचे, यहां 2 से 6 6 से 4 आएगा, 2 से 6 6 से 4 आएगा, यहां 2 से 1 1 से 3 आएगा, यहां 2 से 1 1 से 3 आएगा, 2 के सामने 5 आएगा, 2 के सामने 5 आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देना, 2 का अपोजिट 5 चाहिए मुझे 2 का 5 चाहिए, यहां 2 का 1 है, यहां 2 का 6, यहां 2 का 5 है, 6 का 1 चाहिए, 6 का 1 है, 4 का 3, 4 का 3, एकदम सही है, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को, कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी किसी को, यह बात हम समझ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ गुड्डा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे साथी कर सकते हैं अभी आराम से। तो यहां पर देखो BAC, C कॉमन है ना, तो कॉमन है तो इसे ऊपर नीचे लिख दो, C कॉमन है ऊपर नीचे, यहां C से B और B से A, क्लॉकवाइज घुमाओ, C से B और B से A, यहां पर C से D और D से E, C से D और D से E, सही है। तो सीक्वेंस क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया, फिर से यहां लिख देते हैं, C को ऊपर नीचे लिख दिया, C से B, B से A, C से B, B से A, यहां C से D और D से E आएगा, और C के सामने यहां कौन आएगा, F आएगा। C का विपरीत F है, यहां C का B है गलत, यहां C का A है गलत, यहां C का F है सही है, B का D
बी का डी और ए का ई, ए का ई, एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। यहां पर आपको ओपन डाइस से ही ओपन डाइस पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन में भी ओपन डाइस है और ऑप्शन में भी ओपन डाइस है। तो ओपन डाइस से ओपन डाइस ही पूछ रहा है, कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक का अपोजिट लाओगे, कितना है? 3। एक का अपोजिट लाओगे, कितना है? 3। 6 का अपोजिट लाओगे, कितना है? 5। 6 का कितना है? 5। 2 का अपोजिट कितना है? 4। 2 का अपोजिट कितना है? 4। यही कॉमन चाहिए तुम्हें। 1 का 3 चाहिए, 1 का 3 है। 2 का 4 चाहिए, देखो 1 का 3 चाहिए, 1 का 3 है। 6 का 5 चाहिए, 6 का 5 है। 2 का 4 चाहिए, 2 का 4 है। कौन सा आंसर करेक्ट है? ए ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर यह नहीं कह रहा कि कौन सा बन सकता, यह कह रहा है कौन सी की पहचान जो दिए पासे से नहीं है। ओ हो, तो अभी मामला गड़बड़ में हो जाता। वो कह रहा है नहीं है, पासे से नहीं है, और ये तो सेम है। तो इसका मतलब 3 है सेम जो अपोजिट बन रहा है, एक ऐसा है जो नहीं है, वही हमें लाना है। यहां देखते हैं दूसरे में, 1 का 3, यहां 1 का 3 है, हाँ जी है। यहां 6 का 5 है, हाँ जी 6 का 5 है। यहां 4 का 2 है, हाँ जी 4 का 2 है। बात खत्म हुई ना यार, बी वाला भी तो बन रहा है। सी कह रहा है 5 का 6, 5 का 6, हाँ जी 5 का 6 है। मुझे बताओ 4 का 2, 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 1 का 3, एकदम ये भी बन रहा है। तो सीधी सी बात है डी वाला नहीं बनेगा। देख रहे हो अभी कितना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमने देखा यार कौन सा बन सकता है, वो पूछ रहा है कौन सा नहीं बन सकता है। तो यहां पर देखो 5 का 6 मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद 1 का 3, 4 का 2, ओ हो, क्या कर रहा है ये तो सारे ही बन रहे हैं। है भाई, ये तो वो वाला मामला हो गया कि ये तो वो वाला मामला हो गया, ये तो वो वाला मामला हो गया कि ये तो वो वाला मामला हो गया कि दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था। दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, अच्छे हम थे बुरा सवाल था, और जलते रहे रिश्ते बेवजह, समुंदर भी करीब था, समुंदर भी करीब था। मतलब यार ये तो गड़बड़ सी हो गई। एक काम करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहां पर। एक काम करिए मेरे प्यारे दोस्त कि आप यहां पर ना, यहां पर आप यहां 2 की जगह 3 कर लीजिए और यहां 3 की जगह 2 कर लीजिए। ठीक है जी, 3 की जगह 2 कर लीजिए। अब कह दो कि डी वाला। छोटा सा करेक्शन कर लेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। छोटा सा करेक्शन कर लेंगे सभी प्यारे दोस्त। सी वाला क्यों नहीं बनेगा? 5 6 अपोजिट है, 4 और 2 अपोजिट है, 3 और 1 अपोजिट है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक बात तो क्या हुई? चलो सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। बाकी मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या। चलो अब टाइम नहीं बचा है, कल कर लेंगे इसे यहां से आगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। और मेरे प्यारे साथी एक छोटी सी चीज और आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों से मैंने बोल रखा है कि जितनी जान होगी ना, जितनी ताकत मुझसे लगाई जाएगी आप लोगों के लिए मैं लगाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद होगा बहुत से लोगों को एक योग्य सीरीज हम लोग बीच में लेकर आए थे। तो मेरे प्यारे गुड्डा योग्य सीरीज तो नाम इस बार हम नहीं रखेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा पहले चल चुकी है। मैं ये चाहता हूं कि आपके बैच के लिए स्पेशल ओनली फॉर यू, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई, क्योंकि ये तो बात नॉर्मल है ही कि जब यूपी एसआई की तैयारी अगर कोई बच्चा कर लेगा तो कांस्टेबल की तो अपने आप ही हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपके लिए ओनली फॉर स्पेशल यूपी पुलिस के लिए एक चीज चलाने जा रहा हूं।
हालांकि दिल्ली पुलिस के बच्चे भी उसका लाभ उठा सकते हैं क्योंकि वो भी पुलिस ही है और लगभग चीजें जहां तक समान है वो समान रहेंगी। मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताना एक बार कि कैसा रहा, तो मुझे बता देना कैसा रहेगा। मैं जितना भी आपके लिए बेहतर हो पाएगा वो प्लान करता रहूंगा हमेशा, क्योंकि मुझे बस इतना चाहिए कि यार आप लोग ना जिस दिन मिलने के लिए आओ बस कह दो कि भैया मुश्किल था, पर संदीप भैया आपका साथ था, विश्वास था, हमने कर दिखाया। मैं उस पल के लिए बस जीता हूं, उस पल के लिए बस जीता हूं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं एक चीज चाह रहा हूं ना, अभी जैसे हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो किसी भी टॉपिक को अभी हम पढ़ते हैं ना, तो होता क्या है कि उसमें 4-5 क्लास या 8-10 क्लास होती है। फिर हमको जिस टाइप में दिक्कत होती है, कई बार ऐसा होता होगा आपके पास कि आप लोग पूरे के पूरे टॉपिक में फंसते नहीं होंगे, बस किसी टाइप में फंसते होंगे। तो जब आप किसी टाइप में फंसते होंगे ना, तो आपको जरूरत है उस टाइप को पढ़ने की। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अभी आपको पूरा टॉपिक आगे बढ़ बढ़ के सभी क्लासों में वो टाइप ढूंढना पड़ता है जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है और आप रिवीजन के लिए कई बार फिर पीछे हट जाते हो। तो मैं एक चीज चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए ना लगभग 15-15 मिनट की, यानी मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो बना दूं, 15 से 20 मिनट की वीडियो बना दूं और ये टाइप वाइज वीडियो बनाऊं। जैसे मानकर चलो मैंने डाइस ही पढ़ाया, तो मैंने उसमें थंबनेल पर लिख दिया आज सीखेंगे ओपन डाइस। अब आपको ओपन डाइस में दिक्कत है तो आप केवल ओपन डाइस की वीडियो देख लो। मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे मैंने मानकर चलो डायरेक्शन में आपको जैसे पाइथागोरस वाले सवालों में दिक्कत होती है, तो मैं उस पर लिख दूंगा पाइथागोरस वाले सवाल। मैं इस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहता हूं, ठीक है ना। तो 15 से 20 मिनट की वीडियो, 15 से 20 मिनट, मतलब आप खाना भी खा रहे हैं तो आप खाना खाते खाते वो वीडियो कंप्लीट कर लें। पिछली बार हमने इसका नाम योग्य सीरीज रखा था, इस बार नाम बदलूंगा। लेकिन आप भी ना ताकत लगाना, टेलीग्राम पर शाम को मुझे जरूर बताना, जितना मैं आपके लिए कर रहा हूं आप भी अपनी ओर से ताकत लगाएंगे ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ठीक है आप मेहनत कर रहे हैं, भाई मैं मेहनत आपके लिए ही तो कर रहा हूं, और आप ही साथ नहीं चलोगे ना तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा, सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइप वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट रीजनिंग के लिए मेरे प्यारे दोस्त मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूं, तो ये भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बता देना इसका नाम क्या बेहतर हो सकता है। पिछली बार योग्य सीरीज था, इस बार नाम थोड़ा सा बदलेंगे, नामकरण आप करना है इसका, है ना। थोड़ा सा नाम बताना कि क्या नाम बढ़िया हो सकता है। बाकी मिलते हैं आप सभी प्यारे बहन भाइयों से अगली क्लास में। थैंक यू, नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत।